जी तो नाजरीन, ड्रामा तुम हो वजह की एपिसोड 4 आ चुकी है और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपके साथ एपिसोड की मिस्टेक्स शेयर ना करें। तो चलिए आइए आपको एपिसोड 4 की मिस्टेक्स बताते हैं। पहली मिस्टेक में आप देखेंगे कि चंदा शहाब को लेकर अपने घर आती है और घर वालों को बताती है कि हम दोनों ने निकाह कर लिया है। तो उसके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते और बाबर गुस्से में आ जाता है और वो उन दोनों को घर से निकाल देता है। तो जब चंदा दरवाजे से निकल रही होती है तो आप चंदा को देख सकते हैं कि उसने होंठों पर लिपस्टिक लगाई हुई है। और जैसे ही वो वहाँ से निकल जाते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप चंदा को देख सकते हैं कि उसके होंठों से लिपस्टिक गायब हो चुकी है। तो ये भी एक मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि शहाब चंदा को लेकर अपने घर आता है और अपने अम्मी अब्बू को बताता है कि ये चंदा है और हम दोनों ने निकाह कर लिया है। तो जिस रूम में वो खड़े होते हैं तो आप पीछे पड़ी टेबल पर थर्मस को देख सकते हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि उसके पास कोई चाय का कप मौजूद नहीं है। थोड़ी देर बाद जब शहाब वहाँ से चला जाता है और शहाब के अम्मी और अबू उस टेबल के पास खड़े होते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि वहाँ पर एक चाय का कप मौजूद है। लेकिन जब शहाब चंदा को लेकर उस रूम में आया था तो वहाँ पर कोई कप मौजूद नहीं था। तो वो कप वहाँ कैसे आ गया? तो ये भी एक मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब शहाब का वालिद शहाब को कहता है कि चंदा उस वक्त तक इस घर में नहीं आ सकती जब चंदा के घर वाले उससे माफ़ी ना मांगे, और शहाब अपने वालिद की ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो आप देख सकते हैं कि शहाब ने अपने लेफ्ट कान में एक रिंग पहनी हुई है। और जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने होटल पहुँच जाते हैं और जब वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो तब आप शहाब को नोट कर सकते हैं कि उसके कान में कोई रिंग नहीं है। तो जब वो अपने घर से होटल के लिए निकल रहा था तो उस वक्त उसके कान में वो रिंग मौजूद थी और जैसे ही वो होटल के रूम में पहुंचता है तो उसके कान में रिंग गायब हो जाती है। तो ये भी एक मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक में आप देखेंगे कि चंदा के वालिद मंसूर को दिल का दौरा पड़ता है और हॉस्पिटल से चेकअप कराने के बाद जब बाबर और उसका चचा मुराद उसको घर लेकर आते हैं और उसको बेड पर लिटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मंसूर का बाजू एक साइड पर है। लेकिन जैसे ही साहिबा मंसूर के ऊपर रज़ाई डालने लगती है और दूसरे कैमरे के एंगल से जब मंसूर को दिखाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि मंसूर का हाथ सीने के ऊपर है। तो एक कैमरे के एंगल से उसका हाथ साइड पर होता है और दूसरे कैमरे के एंगल से उसका हाथ सीने पर होता है। तो ये भी एक मिस्टेक है। आखिरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि साहिबा के बाएं रुखसार पर एक मोल यानी कि एक तिल मौजूद है और आप तिल की पोजीशन को देख सकते हैं कि वो नाक के करीब मौजूद है। और उसके बाद एक और सीन में आप नोट कर सकते हैं कि वही तिल साहिबा की आंख के करीब मौजूद है। एक सीन से दूसरे सीन में तिल की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मिस्टेक है। उम्मीद है नाजरीन ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।